नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बिहार की करेंगे और आज एक प्रकार से हम लोग एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और ये हफ्ते में एक दिन हम लोग लेकर आएंगे और इसका नाम होगा नो निगेटिव न्यूज। यानी कि आज हम कोई भी नकारात्मक खबर आपको नहीं दिखाएंगे। खबर एक ही दिखाएंगे, लेकिन वो अगर सरकार के पक्ष में भी होगा तो सरकार के पक्ष में दिखाएंगे। आज सरकार के खिलाफ वाली खबर नहीं दिखाएंगे, आज सरकार की पक्ष वाली खबर दिखाएंगे और आज बिहार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हर राज्य के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आज बिहार से शुरुआत कर रहे हैं। और बिहार में सम्राट चौधरी जब सत्ता में आए, यानी कि मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सम्राट चौधरी ने एक सहयोग पोर्टल लॉन्च किया और इस सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविर का वो आयोजन लगातार कर रहे हैं। 2 मंगलवार, यानी कि जो 4 मंगलवार पूरे महीने में से 2 मंगलवार को वो शिविर हर जिले में पंचायत स्तर पर लगा रहे हैं। उसमें कई बार खुद शामिल होते हैं और कई बार उनके आला अधिकारी शामिल होते हैं उस शिविर में। और इस शिविर का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो लोग परेशान रहते हैं अपने काम को लेकर और सरकारी दफ्तर के लगातार वो चक्कर लगाते रहते हैं, वो चक्कर लगाने की नौबत ना आए, उससे कम से कम जनता को निजात मिले और जनता का विश्वास सरकार के प्रति हो। इसके लिए अब सरकार ने कदम उठा लिया है। लेकिन सरकार इससे पहले भी इस प्रकार के शिविर पूर्ववर्ती सरकार में भी लगती रही है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रतिफल नहीं देखने को मिलता था या फल नहीं देखने को मिलता था। पटना में एक शिविर वहां पर नीतीश कुमार लगाते थे, लेकिन वहां से वो जनता दरबार में लोग पहुंचते थे और उस जनता दरबार में कुछ काम होता था या फिर वो अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाता था और फिर अधिकारी उसको ठंडे बस्ते में डाल देते थे। लेकिन अब इसके लिए अब जो ये सहयोग शिविर है या सहयोग पोर्टल है, इसमें एकदम तय समय सीमा के अंदर आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो अधिकारी उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी जिस अधिकारी के माथत ये काम होना है, अगर वो नहीं हो रहा है तो उनको 30 दिन के बाद या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे सरकारी अधिकारी के ऊपर दबाव बनेगा या नहीं बनेगा, या सरकारी अधिकारी जो अभी तक काम चोरी या हीरा हवाली करते थे उससे अब कम से कम जनता को निजात मिलेगी और जनता का काम अब तय समय में होगा। और इसकी सीधी मॉनिटरिंग जो है अब वो सीएमओ कार्यालय से हो रही है। यानी कि अगर आप सहयोग पोर्टल पर कुछ भी डालते हैं अपनी शिकायत, तो उसकी निगरानी सीधे आपको सीएम कार्यालय से हो रही है। और इसलिए इसकी अब लोग ज्यादा आशा कर रहे हैं कि अगर सीएमओ कार्यालय से इसकी निगरानी हो रही है तो उनका काम तय समय सीमा में होगा। अगर नहीं भी होगा तो उसका क्या आखिर लिखित जो आपने शिकायत की है उसके ऊपर जो भी उसका रिजल्ट होगा वो उसमें आपको लिखित रूप में दर्शाया जाएगा कि इस वजह से आपका ये काम नहीं हुआ। आपका अगर काम नहीं होता आप दोबारा शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जेन्युइन काम मेरा है और नहीं हो पा रहा है तो आप उसके लिए फिर से शिकायत कर सकते हैं उसी सहयोग पोर्टल पर। यह भी सुविधा उसमें उपलब्ध है। तो आज इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि सम्राट चौधरी का यह फैसला कितना सही है और इससे लोगों को क्या लाभ होगा। आज इसी पर बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो इस फैसले को लेकर कम से कम जो आम जनता है उसमें एक प्रकार से खुशी देखी जा रही है कि सरकार कम से कम अब आम जनता के लिए कुछ सोच रही है, सरकार आम जनता के लिए कुछ कर रही है और ये होता हुआ अब दिखाई दे भी रहा है। पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले की सरकार नहीं करती थी, लेकिन पहले की भी सरकार करती थी लेकिन उसमें बहुत हद तक दिखाई देता नहीं था। लेकिन अब ये सीधे तौर पर दिखाई देने लगा है। आपको लगता है कि इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलेगी? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीमारी की जड़ पकड़ ली है। यानी मैंने जनता और खास करके वो मास पब्लिक, यानी जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, उनकी जो समस्या है, उनका जो दर्द है ब्यूरोक्रेसी को लेकर, वो उन्होंने समझ लिया। यानी नब्ज पे उन्होंने हाथ दे दिया और इलाज करना भी शुरू कर दिया है। समस्या का जो इलाज है, रोग का इलाज है, वो भी शुरू कर दिया है।
क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग सब जानते हैं पिछले 5-10 सालों से बिहार में हुँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काफ़ी कोशिश की कि ब्यूरोक्रेसी से काम लिया जाए, और काम हुआ भी, नो डाउट। हुँ, ब्यूरोक्रेसी की भी अपनी सीमा है। देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने संख्या में पर्याप्त अधिकारी चाहिए वो सब हैं। अधिकारी हुँ, की उपस्थिति और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी संख्या की, लेकिन इतना ज़रूर है कि अफ़सरशाही, हुँ, बेलगाम अफ़सरशाही का आरोप बिहार की आम जनता लंबे समय से लगाती रही, कि हुँ, अफ़सरशाही उस हिसाब से काम नहीं करती, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री उनको ड्यूटी देते हैं। अब वो चाहे हुँ, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और अब सम्राट हुँ, चौधरी। लेकिन अब अंतर क्या है देखिए, सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुंगेर गए, तो हुँ, उन्होंने ये कहा था कि 3-4 तरह की समस्या है बिहार में। पहली हुँ, समस्या है ब्लॉक और अंचल की, यानी उससे जुड़े जो काम है, सब में लेट-लतीफ़ी होती है, सब में दलाल हुँ, सक्रिय है, सब में घूसखोरी है। दूसरा है सरकारी अस्पताल, हुँ, जिसमें कि बहुत तरह की समस्या है। और तीसरा जो मैटर है वह है जो थाना, हुँ, कि थाना में सही समय पर पीड़ित जाते भी हैं, तो हुँ, इसकी शिकायत सुनी नहीं जाती, बहुत जगह हुँ, इग्नोर कर दिया जाता है। तो वो थाने की भी समस्या को दूर करना है। तो ये टारगेट उन्होंने बनाया। और हुँ, जो सहयोग शिविर जो है, उससे हुँ, इन समस्याओं में से 90% समस्या, एक अस्पताल वाली समस्या को अगर वो कर दे, लेकिन उसमें हुँ, भी है, अस्पताल की भी कुछ समस्याओं का उसमें समाधान है। तो ये हुँ, मूलतः 70-80% जो क्या समस्या है गाँव की, जमीन का विवाद है, उसके बाद हुँ, दाखिल खारिज की समस्या है, उसके बाद नल जल योजना कहीं काम नहीं कर रही है, हुँ, जमीन का झगड़ा, उसके बाद हुँ, पेंशन से जुड़ी हुई जो सोशल वेलफेयर स्कीम है, मान लीजिए किसी बच्ची का पैसा आना है मैट्रिकुलेशन का, तो वो नहीं आता बिना सेवा शुल्क दिए। वृद्धावस्था हुँ, का पैसा नहीं आता। हुँ, इसके अलावा जो विधवा पेंशन है वो नहीं आता। कभी-कभी हुँ, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, किसी का नाम हट जाता है, किसी का जुड़ जाता है, कोई योग्य पात्र बुजुर्ग हैं उनको नहीं मिलता, और वो बेचारे हुँ, ब्लॉक और अंचल का चक्कर काटते रहते हैं, और वहाँ बिचौलिए, इतने तरह के बिचौलिए वहाँ पर हैं। कुछ ऐसे ठग भी हैं, जो पैसे भी गाँव के भोले-भाले लोगों से ठग लेते हैं, झांसा देकर के तुम्हारा काम 24 घंटे में करवा देंगे, कल तक करवा देंगे, और काम ही नहीं होता। बिल्कुल, और इसमें अधिकारियों की भी बदनामी होती है। ज़रूरी नहीं कि अधिकारी ले रहा हो कुछ, ज़रूरी नहीं है। हुँ, मान लीजिए जो ले रहा है उसको तो निगरानी पकड़ रही है। आज न कल हुँ, पकड़ाएँगे जो गलत कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिचौलिए भी बीच में कार्यालय में पकड़ते हैं लोगों को, और उनको झांसा देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं, और बदनामी सरकार की भी होती है, बदनामी अधिकारियों की भी। तो जब हुँ, अब इसमें तय कर दिया गया कि इन तरह के, चाहे राशन कार्ड की दिक्कत हो, पेंशन हो, हुँ, आवास योजना हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, जमीन का विवाद हो, जाति, आय, हुँ, निवास प्रमाण पत्र जैसे तमाम शिकायतों को दूर करने हुँ, के लिए पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को शिविर लगाया जाएगा। उसमें सारे बिल्कुल, अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो इसमें क्या फायदा है कि अब गांव के लोगों को ब्लॉक नहीं जाना है, पंचायत में सुनवाई होगी। सारे हुँ, अधिकारी पंचायत में रहेंगे पहले और तीसरे मंगलवार को, और हुँ, 30 दिनों की समय सीमा तय कर दी। हुँ, 30 दिनों की समय सीमा तय की ये। तो जब आपने टाइम फिक्स कर दिया कि 30 दिन जाके आप आवेदन दीजिए, उसका एक्नॉलेजमेंट लीजिए और अपने घर चले जाइए, आराम से सोइए। 30 दिन के बाद अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो अधिकारियों पर ही कार्रवाई होगी। नहीं उस सवाल और पूछा इसका जाए। एक संजीव जी इसका एक जो बहुत बड़ा कारण जो मेरे नज़र में आ रहा है, हालाँकि इससे बहुत लोग हो सकता है सहमत हो, ना भी हों, लेकिन एक जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये कि जो खास करके कुछ गरीब तबके के लोग जो अपने कामों के लिए ज़्यादातर उन्हीं को बिचौलिए जो है, ज़्यादातर उन्हीं को वो अपना शिकार बनाते हैं। और वो अधिकारी के पास जाना ही वो नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, इनके पास कैसे जाएँगे? इनके पास जाने के लिए जाएँगे तो बोलेंगे क्या? अगर कहीं वो डाँट कर भगा तो नहीं देंगे? और इस वजह से बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं। लेकिन अब जब पंचायत स्तर पर या पंचायत में ही वो अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो वो गरीब गुरबा भी अब वहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं क्योंकि उनके अंदर ये आस जगी है कि अब जब यहाँ जाएँगे तो हो सकता है काम हो जाए। तो इससे आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा?
बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। और वो बदलाव आप देखिए है क्या कि प्रशासन जो है ना एक बहुत बड़ा हाथी है, हम्म। कोई छोटा मोटा प्रशासन नहीं है बिहार का। तो हम्म। उसका परिणाम आने में समय लगेगा, धीमी गति से हाथी चलता है, हम्म। लेकिन उसको चलाने और दौड़ाने की तैयारी मुख्यमंत्री ने कर ली है। हम्म। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे तो उसका हम्म। असर हम लोग मॉनिटरिंग भी करेंगे इसकी, कि इसमें हम्म। रिएक्शंस क्या आ रहा है लोगों का। बिल्कुल। और वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, वो लोगों की बाइट भी, लोगों का रिएक्शन भी, वो भी साझा करेंगे। अब देखिए इसमें हम्म। क्या है, इसमें एक चीज बहुत जबरदस्त कि हम्म। जो अभियान है सहयोग शिविर अभियान, उसकी मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर ऑफिस से होगी, सीएमओ से होगी। यानी हम्म। अगर अब 30 दिन में हो या 35 दिन में मीटिंग हो या हम्म। 15 दिन में मीटिंग हो, जो भी मीटिंग हो, उसमें हम्म। चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे, हर विभाग के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव बैठेंगे, और उस जिले, सारे जिले के, मान लीजिए कि एक जो रिव्यू मीटिंग है उसमें 10 जिले को हम्म। टारगेट किया सरकार ने या मुख्य सचिव ने, तो उस 10 जिले के डीएम बैठेंगे हम्म। और उनको अपने जिले में जितनी शिकायतें मिली, उस शिकायतों हम्म। में कितना समाधान हुआ, पहले तो नंबर ऑफ शिकायत और उसके बाद हम्म। समाधान क्या किया आपने, तो उससे प्रतिशत पता चल जाएगा कि अगर 100 शिकायत गए, क्या 80 समाधान हो गया, तो 80% लोगों की समस्या दूर हो गई। अब क्या है हम्म। देखिए, इससे सरकार के पास एक डाटा भी आएगा प्रवीण, एक इंपेरिकल हम्म। डाटा आएगा। वो डाटा क्या आएगा कि हर पंचायत में क्या प्रॉब्लम है, हम्म। कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा गंभीर है, ज्यादा संख्या में है, उसका डाटा भी हम्म। गवर्नमेंट के पास है, हर पंचायत स्तर पे। ये बहुत बड़ा इंपेरिकल डाटा। और अगर हम्म। आपको पिन पॉइंट उस समस्या को सॉल्व करना उस पंचायत की, तो आप तुरंत वहां पे विकास योजना जब बनाएंगे उस पंचायत के लिए या उस हम्म। जिले के लिए, तो उसमें कहते हैं ना माइक्रोस्कोपिक तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छा इस पंचायत में पानी की समस्या है, तो वो दूर करना है। वैसे अभी क्या हम्म। होता है, गवर्नमेंट ओवरऑल एक प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ की योजनाएं ऊपर से बनती है और नीचे तक जाती है। तो ये हम्म। जो प्रोसेस है सहयोग शिविर वाला, इसमें सरकार के पास जो डाटा होगा, तो हम्म। प्लानिंग फ्रॉम बिलो का जो एक कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई भी पढ़ता है तो वो जानता है कि हम्म। प्लानिंग फ्रॉम बिलो जो है एक डेमोक्रेटिक और वेलफेयर कंट्री का एक मकसद होता है कि प्लान जो है ऊपर से ना बने। मानिए दिल्ली से प्लान बिल्कुल। बना, मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ अपने हम्म। दर्शकों को, कि दिल्ली से प्लान बना कि मोटर पंप लगाना, यानी नीचे पाइप डालना है पानी के लिए। हम्म। अब आपने फिक्स कर दिया कि 200 फीट का पाइप लगेगा, हम्म। उसके लिए सरकार खर्च देगी। अब बताइए, क्या राजस्थान में 200 फीट में पानी आएगा? हम्म। क्या जैसलमेर में 200 फीट में पानी आएगा? क्या पटना में 200 फीट में पानी आएगा? तो हर जिले और हर जगह में अलग अलग वाटर लेवल है। मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। तो जब हम्म। प्लानिंग फ्रॉम बिलो होगा, तो उस जिले के अधिकारी लिख कर देंगे कि इस समस्या का समाधान ऐसे करना है। हम्म। क्योंकि तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम का पता चलेगा पंचायत वाइज, अधिकारियों और जनता के बीच डायरेक्ट कनेक्ट होगा, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी कि आपको 30 दिन में करना, और सरकार के पास डाटा जाएगा कि 30 दिन में कितनी शिकायतों का निवारण हुआ। एक बात और है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो ये नहीं कोई अधिकारी कह सकता है कि 30 काम हमें आया था, हमने 10 कर दिया है, 20 कर दिया है, 25 कर दिया। अब जितने भी हम्म। आप करेंगे वो डाटा शो करेगा वहां पोर्टल पर। बिल्कुल। तो एक चलिए। कहें कि एक जो हम्म। बिहार के गांव की जो समस्या है, उसको कहते हैं ना मल्टी वे अप्रोच, हम्म। वो दिख रहा है इस योजना में। मल्टी वे अप्रोच है कि एक योजना, एक समस्या को अगर हम कई तरीकों से हल करने की कोशिश करते हैं तो वो समस्या हल हो जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाना, ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बनाना। और मुझे लगता है कि इस दिशा में सफलता जरूर मिलेगी। और जब सीएम की तरफ से मॉनिटरिंग होगी, सीएमओ की तरफ से, तो इसका हम्म। बेहतर से बेहतर परिणाम जनता को देखने को मिलेगा। चलिए संजीव जी, हम अपने दर्शकों से एक अपील भी कर देते हैं इसके साथ ही, उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। एक हमारे दर्शकों से भी ये अपील है कि अगर आपकी भी कोई शिकायत है तो आप सीधे सहयोग पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर पहले आपने मान लिया जाए आपकी ज़मीन से कोई संबंधित शिकायत है और आपने डीसीएलआर के पास कोई शिकायत दाखिल की और आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई या उसका समय सीमा बीत गया, आपको उसका उचित निदान नहीं मिला, तो आप सीधे सहयोग पोर्टल पर जाकर के आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत की मॉनिटरिंग सीएमओ कार्यालय से होगी। अगर उसके बाद भी आपकी नहीं होती है, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में, इसी खबर के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर आप बता सकते हैं कि मेरी ये शिकायत है और 30 दिनों के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उस शिकायत को भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोगों की भी मॉनिटरिंग होगी कि सरकार जो ये सहयोग पोर्टल लाई है, उसके ज़रिए लोगों का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप बने रहिए क्यूवाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।